तो क्या लगता है ललन सिंह को डर नहीं सता रहा था? अरे किसी को किसी का डर नहीं। हम काम किए हैं। काम के बदौलत, विकास के बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। मोदी नीतीश कुमार जब आप लोग के साथी थे तो देखिए, अनंत सिंह का बाहर आना या अंदर जाना, ये कानून का काम है। कानून के दायरे में आता है। किसी को जेल भेजना, किसी को जेल से बाहर। नल जल योजना असफल नहीं, सफल हुआ है। और हर क्षेत्रों में नल जल का पानी पहुंच। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू के पूर्व संसदीय दल के नेता और वर्तमान में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनावी मैदान में हैं एनडीए की तरफ से। लेकिन बीजेपी के सदस्य, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पवन सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बीजेपी के सदस्य जो हैं पवन सिंह, वो निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाकपा माले के नेता राजा राम सिंह, वो भी चुनावी मैदान में हैं काराकाट से। इस हिसाब से काराकाट का जो मुकाबला है बिल्कुल त्रिकोणीय हो गया है, जहां एक तरफ पवन सिंह के कार्यक्रमों में, रोड शो में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जिनके सिर पे मोदी जी का हाथ हो वो चुनाव हार ही नहीं सकता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। क्या लगता है सर, पवन सिंह के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिनके सिर पे मोदी जी का हाथ होगा वो चुनाव हार ही नहीं सकता है। पवन सिंह कह रहे हैं कि हरा के रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी को आने से और किसी को भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से जीतेंगे। एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर बात की जाए पवन सिंह की लेकर के, तो पवन सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि ध्यान न देव विकास के काम पे तो कबले जनता जिताई मोदी जी के नाम पे। तो आप लोग तो विकास के काम पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी विकास के काम पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। इस वजह से ही तो चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है पवन सिंह को। देखिए, दरअसल पवन जी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, पवन सिंह के बारे में, एक फिल्म, भोजपुरी फिल्म के स्टार हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे राजनेता नहीं हो सकते। और एक कुशल राजनेता वहां से चुनाव मैदान में है उपेंद्र कुशवाहा जी। और वहां की जनता उसमें उम्मीद रखती है, भरोसा रखती है। और जो अभी जनता का उत्साह और उमंग है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। चूंकि इनके ऊपर एक उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले नहीं, वो उम्मीदवार है नीतीश कुमार के, वो उम्मीदवार है मोदी जी के, वो उम्मीदवार है जीतन राम मांझी के, वो उम्मीदवार है चिराग पासवान जी के। सभी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चार चार लोगों के उम्मीदवार तो मुंगेर में ललन सिंह भी हैं, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व में हुआ करते थे। तो फिर अनंत सिंह को निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? अनंत सिंह कहें कि जमीन के बंटवारा के लिए निकले हैं, लेकिन जनसंपर्क में लगे हुए हैं। निकलते के साथ दावा कर दिए 5 लाख से जीतेंगे ललन सिंह। तो जरूरत का क्यों आन पड़ा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जब आप लोग के साथी थे तो? देखिए, अनंत सिंह का बाहर आना या अंदर जाना, ये कानून का काम है। कानून के दायरे में आता है। किसी को जेल भेजना, किसी को जेल से बाहर छोड़ना, ये कानूनी मामला है। और कानून अपना काम अपने तरीकों से करती है। गृह मंत्रालय सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं होता। और सरकार इसमें किसी भी काम में, कानून के किसी काम में भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो क्या लगता है ललन सिंह को डर नहीं सता रहा था? अरे किसी को किसी का डर नहीं। हम काम किए हैं। काम के बदौलत, विकास के बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। और काफी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि हम काम किए हैं और इस वजह से हम जीतेंगे। ललन सिंह ने तो मंच से कह दिया था, इस चीज को स्वीकार भी उन्होंने किया है कि हाँ, नल जल योजना जो लाया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, 7 निश्चय योजना के तहत,
इसमें कमियां देखने को मिली, ये सफल योजना नहीं हो सका है। क्योंकि मैं जिन क्षेत्रों में गया हूं, पाइप ही नहीं है, पानी सड़कों पे बह रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि नल जल योजना जो लाया गया बिहार के मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार के द्वारा, वो असफल साबित हो गई। तो वो तो खुले मन से इस बात को स्वीकार कर लिए, तो फिर विकास का काम देखिए, हुआ कैसे? नल जल योजना असफल नहीं सफल हुआ है, और हर क्षेत्रों में नल जल का पानी पहुंचा है। और कहीं कहीं दिक्कतें आई हैं, जहां दिक्कतें आई है उसकी जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं सबकी जांच होगी, और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई भी होगी। और नीतीश बाबू की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है और किसी को फंसाया भी नहीं जाता है। आखिरी सवाल मेरा, कितना इस बार? पिछले बार तो 39 थे, इस बार कितना? हम बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार, देश में 400 के पार? निश्चित, कोई कहीं शक नहीं। कहीं इस बार 39 से घट के नीचे तो नहीं? 40 की 40 और देश में 400 के पार। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि इस बार बिहार से 40 में 40 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार विकास के कार्य में लगे हुए हैं और विकास का कार्य होगा, और विकास के नाम पे ही मुंगेर में भी ललन बाबू को वोट मिलेगा और ललन बाबू इस बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें मीडिया। तो